अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। जीवन उत्थान हर कोई चाहता है, पर जीवन के उत्थान के लिए जीव को अपने विचारों का उत्थान करना आवश्यक है। जब तक जीव अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को नहीं बदलता, तब तक उसका जीवन बदलने वाला नहीं। विरला ही कोई जीव होगा जो ये नहीं सोचता होगा कि मेरा जीवन अच्छा हो जाए। विरला ही कोई जीव होगा जो नहीं चाहता कि मेरे जीवन का विकास हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन का विकास हो, मेरा जीवन उत्थान की ओर हो, पर जो सोचता है वह वैसा कर ले जरूरी नहीं है। और यही कारण रहा कि संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन के विकास के बारे में तो सोचता है, पर विकास कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसने अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को ही बदलने का प्रयास नहीं किया। कल भी हम समझ रहे थे कि मुझे अगर अपने जीवन का उत्थान, जीवन का सुधार करना है तो पहले मुझे अपनी दृष्टि को सुधारना होगा। व्यक्ति चाहता है मैं संसार को ठीक करके फिर मैं ठीक हो पाऊंगा। ये भूल है, ये भूल है। कोई जीव आज तक किसी दूसरे को ठीक नहीं कर पाया। कर पाया? आदिनाथ भगवान मारीची को ठीक कर पाए? नहीं कर पाए। जब स्वयं मारीची की योग्यता प्रकट हो गई शेर की पर्याय में, तब वह शेर श्रावक बन गया, एक श्रावक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसकी सोच, उसकी दृष्टि विपरीत थी। और जिसकी विपरीत दृष्टि होती है, विपरीत सोच होती है, उसका जीवन भी नियम से विपरीत ही हुआ करता। आज तक जितना पुरुषार्थ हमने देवेंद्र भाई बाहर दिखावे के लिए किया, उतना पुरुषार्थ हमने अपने भीतर नहीं किया। क्योंकि कल दो पहलुओं पर जीवन के हम चर्चा कर रहे थे। एक ही जीवन, एक इंसान का जीवन, उसके दो पहलू समझने का प्रयास कर रहे थे। एक अच्छा जीवन और दूसरा सच्चा जीवन। कभी हम अच्छे के पीछे सच्चे को भूल गए और कभी सच्चे के पीछे अच्छे को भूल गए। जब तक अच्छाई और सच्चाई दोनों मेरे भीतर नहीं पहुंच रही है, तब तक भगवान बनने का मार्ग मिलने वाला नहीं। अच्छाई का मतलब अच्छा दिखाना नहीं था और सच्चाई का मतलब भी सच्चा दिखाना नहीं था, सच्चा और अच्छा होना था। कितने हम सच्चे हैं, कितने हम अच्छे हैं, ये हमारे अलावा दूसरा कोई भी संसार का जीव नहीं पहचान सकता। पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। कितना ही प्रयास कर लेना माणिक दादा, आपके अलावा और स्वयंभू केवली के अलावा अन्य कोई भी नहीं जान पा रहा है कि मैं कितना सच्चा हूँ और कितना अच्छा हूँ। दिखाने के लिए तो संसार में हजारों लोग हैं,
जो दिखा रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, पर विश्वास मानना जो जो दिखाता है, कहता है मैं सच्चा अच्छा हूँ, वो कभी भी अच्छा और सच्चा हो नहीं सकता। और जो होता है वह कभी बताने के लिए, कहने के लिए आपके पास नहीं आता कि देखो मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। जो बताने के लिए, दिखाने के लिए, सफाई देने के लिए आ रहा है, विश्वास मानना माँ वह इसलिए सफाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं खोट है। अलमारी में, घर में जो साफ कपड़े रखे उसकी सफाई करते हो ना। अलमारी में जो कपड़े रखे हैं प्रेस करके, जो साफ कपड़े हैं उसकी सफाई होती है ना। किसकी होती है प्रदीप भाई? जो गंदे हुए होते हैं कपड़े उसको ही साफ करना पड़ता है। कोई अपनी बात की सफाई दे रहा है, नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा था, मैं तो ऐसा कह रहा था। तुम सफाई कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं दाग है। वस्त्रों की तो बात दृष्टांत थी। जैसे बिना वस्त्र खराब हुए उसको साफ नहीं किया जा सकता, करते हो क्या माता? स्त्री फ्रेश करके हुए कपड़े निकाल कर फिर पानी में धो के सुखाते हो? नहीं सुखाते। किसको धुकाते हो, किसको धोते हो? जो गंदे हुए हैं उसको ही साफ किया जाता है, जो साफ है ही उसकी क्या सफाई। विश्वास मानना कोई किसी बात की सफाई दे रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप मानो, मान गए, पक्का मान गए, पक्का मान गए, आप सफाई दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं खोट थी, कहीं ना कहीं गलती थी, कहीं ना कहीं दाग लगा था। क्यों नहीं हम अपनी सोच, अपने विचार, अपनी दृष्टि को बदल पा रहे हैं? मात्र कहने से, चर्चा करने से काम नहीं होगा। हमें स्वयं के लिए स्वयं में बैठकर विचार करना होगा कि मेरा कल्याण अकल्याण दूसरे से निहित नहीं है, मेरा कल्याण कल्याण मेरे स्वयं से निहित है। मैं अगर अच्छा सोचूं अपने भी बारे में और दूसरों के बारे में तो मेरे साथ अच्छा होगा, बुरा सोचूंगा तो मेरे बारे में तो मेरे लिए तो मैं बुरा ही कर रहा हूं, अच्छा हो दूसरे का या नहीं। विचार करना होगा हमें। हमारे ही जो पुराने समय के लोग थे, क्या उनकी निर्मल सोच थी, क्या उनका निर्मल विचार था, कितनी कितनी निर्मल उनकी दृष्टि थी। अगर उनकी निर्मल दृष्टि नहीं होती, निर्मल सोच नहीं होती, उनका जीवन उत्थान का अच्छा विचार नहीं होता, तो अच्छे और सच्चे काम वे कर नहीं जा सकते थे। आज जहां जाना वहां इस बुंदेलखंड की धरा पर, दीपू भाई कल एक महाराष्ट्र से सज्जन आए थे, महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, बैठे थे ना कल पवन जी, वे बता रहे थे महाराज जी ऐसे मंदिर तो हमने महाराष्ट्र में कभी नहीं देखे। जिस गांव में जाए, जिस नगर में जाए, वहाँ के मंदिर, वहाँ की प्रतिमा, और उसे देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई क्षेत्र तो नहीं है। मैंने उनसे यही कहा कि आप बुंदेलखंड के किसी भी प्राचीन मंदिर में जाकर देख लेना, वह तुम्हें क्षेत्र से कम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी ही स्वयं पावन है। ये बुंदेलखंड की धरा, ये संस्कारों की जो धरा है, देखना लोगों के लिए माथे पर तिलक लगाने के लिए वह लाल चंदन बनाना पड़ता है, पर यहाँ की मिट्टी ही वह चंदन जैसी सुगंध और चंदन जैसा रंग जिसका। ऐसी इस धरा में जीवों के परिणाम भी वैसे ही है, वैसे ही है जितनी जितनी निर्मल यहाँ की धरा और मिट्टी। क्या निर्मल परिणाम उन जीवों के रहे होंगे। ऐसे खोटे काल में,
ऐसे कहा जाता है कि पूर्वजों ने हमारे, विनोद भैया, पूर्वजों ने हमारे सूखी रोटी दाल के पानी के साथ खा ली। घर में रहने के लिए फूटे खपरेल मकान में, टूटी दीवालों में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, पर 3 लोक के नाथ को शिखरबद्ध मंदिर में विराजमान। आज हम 54-58 खर्च करने के लिए खुशहाली जी सोचते हैं कि हम कैसे खर्चा करें, कैसे क्या करें। उन जीवों के परिणामों के बारे में, उनकी सोच, उनकी दृष्टि के बारे में एक क्षण के लिए सोच लेना। जिन्होंने फूटे खपरेल में रहना पसंद कर लिया, वह सूखी रोटी हमें तो फिर भी लुचाई मिलती है, हमें तो फिर भी लुचाई मिल रही है। हमारे लिए तो फिर भी स्लैब के मकान हो चुके हैं, सब कुछ व्यवस्था है, उनके पास कुछ भी नहीं था। कल कह रहे थे वही महाराज जी, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर, इतने शिखर के ऊपर तक वे पत्थर ले कैसे गए। आज क्रेन से उठाने में जिसकी मुश्किल पड़ती है, ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर उन्हें बड़े बड़े शिखरों तक वो ले कैसे गए। शरीर का परिश्रम करना किंचित भी कठिन नहीं है, शरीर का परिश्रम करना किंचित भी कठिन नहीं है। धन संपत्ति नाम कर लेना, माँ बहुत बड़े मकान में रहने जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने मन को बना लेना और उस परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर लेना बहुत बड़ी बात है। आज इतनी बड़ी बड़ी तकनीक होने पर भी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने पर भी सालों लगते हैं मंदिर बनने के लिए। उन्होंने कितने सारे दृष्टांत इस बुंदेलखंड की धरा पर के हैं निर्मल जी, उन्होंने रातों रात मंदिर खड़े कर दिए। क्या समर्पण था, क्या भाव थे, क्या परिणाम हुए होंगे उन जीवों के। खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, पर भगवान को विराजमान करने के लिए शिखरबंद मंदिर विराजमान कर दिया। पता है हम फूटे खपरेल में रह सकते हैं, पर 3 लोक के नाथ को शिखरबंद मंदिर में ही रखना है। इसलिए सोरई वालों ने तीसरा भी मंदिर शिखरबंद मंदिर कर दिया। हाँ, धन संपत्ति तो कमलेश भाई हर किसी के पास है। किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है। हर किसी के पास धन संपत्ति है, पर धन का, संपत्ति का सदुपयोग वही कर सकता है जिसके साथ पुण्य की कणिका है। बिना पुण्य के धन दान कार्यों में लगाने की भावना ही जीव की नहीं हो सकती। कमी नहीं है क्या माताओं? कमी नहीं है, हमारे पास इतना सारा है, पर जब भी हमारी देने की, जब भी हमारी कुछ करने के भाव होते हैं, हम आपस में एक दूसरे को देखकर सब भूल जाते हैं। हम परमात्मा को क्यों नहीं देखते, परमात्मा के मंदिर को क्यों नहीं देखते। हम अपने जैसे दूसरों को देखकर अपने जैसे परिणाम खराब करने से काम नहीं बनेगा। 3 लोक की मुद्रा को, 3 लोक की प्रतिमा को देख लेना। अद्भुत अद्भुत चमत्कार है उन पुराने प्राचीन मंदिरों में जाकर देख लेना। क्या उन यजमानों ने मेहनत की होगी। निपू भाई, एक आदिनाथ गिरार के, आज एक आदिनाथ भगवान ने इतना बड़ा क्षेत्र, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान की भक्ति करते हैं, पर विश्वास मानना, जिस समय जिस काल में उस आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया होगा, जो उस प्रतिमा का दातार होगा, वह यजमान,
वह जो निर्ग्रंथ साधु आचार्य जिसने उस भगवान के कान में प्रतिमा में सूर्य मंत्र फूके होंगे, जिन्होंने संस्कार किए होंगे, और जो जिस यजमान का धन उस प्रतिमा में लगा होगा, वह पक्के में कोई विशेष होगा, तभी उसमें अतिशय प्रकट हुआ है। हाँ, पूछना किसी प्रतिष्ठाचार, किसी पंडित से जाकर, जितना जितना विशेष यजमान, जितना जितना विशेष प्रतिष्ठाचार, जितना जितना विशेष आचार्य मुनि होगा, उतनी उतनी जितनी विशुद्धि से वो काम करेंगे, उतनी उतनी वह विशुद्धि उस प्रतिमा में और उतना ही अतिशय उस प्रतिमा का होता है। ऐसे ही इस बुंदेलखंड की धरा पर इतने सारे तीर्थ नहीं बने हैं। जो धन मिला, जो संपत्ति मिली, आज लोग सोचते हैं नहीं महाराज जी, पहले 50 लाख 2-4 करोड़ कमा लो फिर खर्चा कर दो। दान देने के लिए खर्चा नहीं, दान देने के लिए कमाया नहीं जाता। जितना कमाया है उतने से में ही अपनी योग्यता के अनुसार एक अठन्नी चवन्नी भी दी है, तो वह मेरी सहयोग राशि, वह बनने वाले मंदिर और परमात्मा के लिए कार्य करे। पहले पाप करो और फिर दान दे के पुण्य करो, ये कहीं आगम में नहीं लिखा। पहले जितना है हमारे पास पाप कमाया हुआ, वह पाप वह धन में पुण्य में लगा लूंगा। विश्वास मानना, आज तुम लगा लोगे, भले ही आज ब्याज दूसरे दिन मिलता है क्या? आज तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर लिए, कल ब्याज मिलता है क्या? पर नहीं मिलता क्या? मानी दादा, दोनों बातों को समझना होगा। ब्याज नहीं मिलता क्या? दूसरे दिन हमारे हाथ में भले ही ब्याज का पैसा नहीं आता है, पर वह ब्याज बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? एक दिन नहीं, 1 घंटे भी रखा था तो उसका ब्याज, उसका काम वहां पर शुरू हो गया था। फिर सोचो, जब बैंक में हमने कुछ दिन के लिए रखा हुआ पैसा, उस पर ब्याज बढ़ता है, वह कीमत बढ़ती है। फिर हमने किया हुआ धर्म, हमने किया हुआ दान, आज खुशहाली जी समझ में नहीं आएगा, पर कल वही जब फलित होगा तब समझ में आएगा कि हमने कितना अच्छा काम किया था। अच्छा और सच्चा दोनों को हमें समझना है। भीतर से सच्चाई भी जरूरी है और भीतर से अच्छाई भी जरूरी है। नहीं किए